आदित्य हृदय स्तोत्र विनियोग। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्यागस्त्य ऋषिर्नुष्टुप छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ताशेष विघ्नत्या ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगा। ऋष्यादिन्यास। ओम अगस्त्य ऋष्य नमः शिरसि। अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे। आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवताय नमः हृदि। ओम बीजाय नमः गुहे। रश्मिमते शक्ते नमः पाद्यो। ओम तत्सवितुरित्यादि गायत्री कीलकाय नमः नाभौ। करन्यास। ओम रश्मिमते अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम समुद्यते तर्जनीभ्याम नमः। ओम देवासुरन्मस्कृताय मध्यमाभ्याम नमः। ओम विवस्वते अनामिकाभ्याम नमः। ओम भास्कराय कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम भुवनेश्वराय करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। हृदयादि अंगन्यास। ओम रश्मिमते हृदयाय नमः। ओम समुद्यते शिरसे स्वाहा। ओम देवासुरन्मस्कृताय शिखाय वषट। ओम विवस्वते कवचाय हुम। ओम भास्कराय नेत्रत्रयाय वौषट। ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय फट। इस प्रकार न्यास करके निम्नांकित मंत्र से भगवान सूर्य का ध्यान एवं नमस्कार करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्रम। ततो युद्ध प्रश्रांतम समरे चिंतया स्थितम। रावण चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम। दैवतैष समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम। उपगम्याब्रवीद रामम गस्त्यो भगवांस्तदा। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, राम राम महाबाहो शृणु घोमम सनातन। येन सर्वान्रीन वत् समरे विजेष्य से। सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। आदित्य हृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशन। जयावहम जपम नित्यम अक्षयम परमम शिवम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशन। चिंता शोक प्रश्न मन्मायुर्वर्धनमुत्तमम। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुरन्मस्कृतम। पूज्यस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान है। ये नित्य उदय होने वाले समुद्यन देवता और असुरों से नमस्कृत, विवस्वान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मिमते नमः, समुद्यते नमः, देवासुरन्मस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मि भावन। एष देवासुर गणानलोकान पाति गभस्ते भी। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिव स्कंद प्रजापति। महेंद्रो धनद कालो यम सोमो ह्यापाम पतिया। पितरो वसव साध्या अश्विनौ मरुतो मनु। वायुर्वहिन प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर। ये ही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण
पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज है। आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गभस्तिमान, सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्यरेता, दिवाकर, हरिदष्प, सहस्त्रार्ची, सप्त सप्तिर्मरीचिमान, तिमिरोन्मथन, शंभुस्त्वष्टा, मार्तंड, कोंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिरस्तप्नोहस्करो, रवि, अग्निगर्भोदिते, पुत्र, शंख, शिशिरनाशन, व्योमनाथ, स्तमोभेदी, ऋग्यजु, साम्पारग, घन वृष्टिर्पा, मित्रो, विंध्यवीथी, प्लवंगमा, आत्पी, मंडली, मृत्यु, पिगनल, सर्वतापन, कविर, विश्वो, महातेजा, रक्त, सर्ववोद्भव, नक्षत्र, ग्रहताराणाम, धीपो, विश्वभावन, तेजसाम्पी, तेजस्वी, द्वादशात्मन, नमोस्तु ते। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, सर्वव्यापक, खग, आकाश में विचरने वाले, पूषा, पोषण करने वाले, गभस्तिमान, प्रकाशमान, सुरवण सदृश, भानु, प्रकाशक, हिरण्यरेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदष्प, दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्रार्ची, हजारों किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मथन, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा, भक्तों का दुख दूर करने अथवा जगत का सहार करने वाले, अंशुमान, किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शिशिर, स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन, गर्मी पैदा करने वाले, अहरकर, दिनकर, रवि, सबकी स्तुति के पात्र, अग, निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख, आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिरनाशन, शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ, आकाश के स्वामी, तमोभेदी, अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग, यजुः और सामवेद के पारगामी, घन वृष्टि, घनी वृष्टि के कारण, अपा मित्र, जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्येथी प्लवंगम, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आत्पी, धाम उत्पन्न करने वाले, मंडली, किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु, मौत के कारण, पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, त्रिकालदर्शी, विश्व, सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, रक्त, लाल रंग वाले, सर्ववोद्भव, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्वभावन, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा, 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्य देव, आपको नमस्कार है। नम, पूर्वाय गिर्ये पश्चिमायाद्रे नम, ज्योतिर्गणाना पत्ये दिनाधिपते नम, पूर्वगिरी उद्याचल तथा पश्चिमगिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नम, नमो नम, सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नम। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता है। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नम, नम पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते, ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सुरायादित्य वर्चसे, भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नम। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने, कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पत्ये नम। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक,
जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देवस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। तप तचामी कृभाय हर्ये विश्वकर्मणे, नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचे लोक साक्षिणे। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि, अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा, संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। नाश्यतेश वै भूतम तमेश सृजति प्रभु, पायतेश तपतेश वर्षतेश गभस्तिभि। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का सहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठित, एष चैवाग्निहोत्रं च फल चैवाग्निहोत्रिणाम। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवाश्च क्रत्वश्चैव क्रतुनाम फलमेव च, यानी कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमं प्रभु। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही है। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। इन्मापत्सु कृच्छ्रेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तन पुरुष कश्चिन्नावसीति राघव। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। पूज्य स्वयंमेकाग्रो देव देवम जगप्ततिम, एतत् त्रिगुणितम जप्त्वा युद्धेषु विजेष्यसि। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वमव जहिष्यसि, एव मुक्ता ततोगस्त्यो जगाम स यथाक्तम। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्ट शोकोपवत् तदा, धार्यामा सुप्रीतो राघव प्रयतात्मवान, आदित्यम प्रेक्ष्य जप्त्वेदम परम हर्षम वाप्तवान, त्रिराचम्य शुचिर भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान, रावणम प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपाक्तम, सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधेभवत्। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। अथ रविर्वदन निरीक्ष्य रामम मुदितमना परमं प्रहरिष्यमाण, निश्चर्प्ति संशयम विदित्वा सुरगण मध्यगतो वचस्त्वरेति। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचराज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। इति श्री वाल्मीकिये रामायणे युद्धकांडे अगस्त्य प्रोक्तमादित्य हृदय स्तोत्रम संपूर्णम।